Hello students, today our topic is Newton's first law of motion. What is Newton's first law? इसके पहले हमने लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पढ़ा, इनर्शिया ऑफ मोशन पढ़ा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पढ़ा। तो आपका जो इनर्शिया का लॉ होता है उसमें हमने पढ़ा कोई बॉडी जब रेस्ट में होता है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, या कोई बॉडी अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन मोशन कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में जाना चाहेगा। तो हमने ये देखा था कि जब हम किसी बॉडी के रेस्ट को मोशन में लेकर आना चाहें, मोशन को रेस्ट में लेकर आना चाहें, तो उसका क्या करता है, अपोज करता है। उसी अपोजिशन को हमने नाम दिया था लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर इनर्शिया। वो जो आपका लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, बॉडी का अपोजिशन होता है, उसी को हम न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलेंगे। मतलब बोलेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। कोई बॉडी रेस्ट या मोशन में रहना चाहेगा अनलेस इट इज एक्चुअल अपॉन बाय सम अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द स्टेट। जब हम उसके स्टेट को चेंज करना चाहें एक्सटर्नल फोर्स से, तो उसमें क्या करता है, अपोज करता है। यही आपका क्या होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ। जब तक हम उसमें फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक उसको उसके पोजीशन में चेंज नहीं आता है। इसको हम बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ, और इसी को नाम दिया था इट इज़ आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, चूँकि इनर्शिया का ये आपका रूल फॉलो करता है। उसके बाद आता है न्यूटन सेकेंड लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूटन सेकेंड लॉ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यही होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ। इसी से आपके क्वेश्चन आते हैं। हमने पीछे पढ़ लिया है मोमेंटम के बारे में कि जब कोई बॉडी मोशन करता है तो उस बॉडी के पास क्या रहता है, मोमेंटम रहता है। तो कहने का मतलब जब मोमेंटम आपका चेंज हो जाता है, जब बॉडी एक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाता है, तो स्टार्टिंग में मान लो मोमेंटम उसका दूसरा हो, बाद में मोमेंटम चेंज हो जाए, तो चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। जब हम फोर्स लगाते हैं तभी आपका चेंज होता है। तो हमारा डेफिनेशन क्या बनता है, द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स अप्लाइड फोर्स। अगर वेलोसिटी मान लिया जाए भी मोमेंट मास आपका m है, तो मोमेंटम कितना होगा, m इंटू भी हम जानते हैं। मान लिया जाए चेंज इन मोमेंटम आपका अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ बोथ साइड, तो मिलेगा dp अपॉन dt इक्वल टू m इंटू dv अपॉन dt। और dp अपॉन dt का मतलब चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और dv अपॉन dt का मतलब एक्सेलरेशन होता है, और मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स। तो हम बोल सकते हैं जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। ये आपका एग्जाम में पूछता है व्हाट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, ये आपको आता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ।